अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं एम मीटर के बारे में। अगर हम गलवानोमीटर में देखें, गलवानोमीटर की मदद से हम एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर करंट की मिकदार बढ़ जाती है तो गलवानोमीटर को हम जो देखते हैं, ये हमारे पास गलवानोमीटर है। गलवानोमीटर जो फुल डिफ्लेक्शन देता है वो IG करंट पे दे देता है। ये हमारे पास हम कहते हैं करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन ऑफ मीटर मूवमेंट ऑफ गलवानोमीटर। गलवानोमीटर के अगर मैं डायल को देखूं, ये जो गलवानोमीटर हमने लगा रखा है, ये हमारे पास इसकी डायल है। ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन है जिसके गिर्द वो पॉइंटर रोटेट करता है 0। ऐसे ये हमारे पास ये नंबरिंग की गई है। उसकी नीडल फुल डिफ्लेक्शन देती है वो इस करंट के लिए, इस करंट को IG कह देते हैं, और यहाँ पे जो उसका करंट है इसको हम क्या बोल देते हैं, 0। हम 0 से लेकर IG करंट तक हम मालूम कर सकते हैं कि गलवानोमीटर इतना करंट ये बता सकता है। अगर ये जो करंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, अगर ये करंट IG से ज़्यादा होगा, फिर जो गलवानोमीटर की ये नीडल है, यहाँ गलवानोमीटर की ये नीडल है, ये चली जाएगी यहाँ से यहाँ आउट ऑफ रेंज। अगर ये नीडल यहाँ से निकल के इस लास्ट पॉइंट से निकल के यहाँ पे आ जाती है तो वो आउट ऑफ रेंज है और उससे हम करंट को मेजर नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, हम गलवानोमीटर को यूं एक बाईपास रास्ता देते हैं। गलवानोमीटर के पैरेलल यूं हम शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या है, शंट रेजिस्टेंस। हम कहते हैं इस रास्ते से जो करंट गुजरे वो मैक्सिमम कितना करंट गुजरे, यहाँ से करंट गुजरे सिर्फ IG। जो I करंट आ रहा था, IG करंट इधर गुजर गया। इस रास्ते से कितना करंट गुजरेगा, I माइनस IG। बाकी करंट I माइनस IG यहाँ से गुजरेगा। अब यूँ रेजिस्टेंस उसके पैरेलल लगाने से करंट को एक बाईपास रास्ता मिल जाता है। करंट कुछ इस रास्ते से गुजरता है, कुछ इस रास्ते से गुजरता है। इसी तरीके से हम ज़्यादा करंट को यहाँ पे डायल के ऊपर मालूम कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें, अगर ये गलवानोमीटर पहले फुल डिफ्लेक्शन दे रहा था 2 मिली एम्पेयर पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिली एम्पेयर करंट मालूम कर सकता था। अब यहाँ से करंट हमने दे दिया 20 एम्पेयर। जो हमारे पास 2 मिली एम्पेयर है वो गुजरेगा यहाँ से, जो बाकी करंट है वो यहाँ से गुजरेगा। लेकिन जहाँ पे जो 2 मिली एम्पेयर जब मैक्सिमम गुजरेगा, इसका मतलब है वो गलवानोमीटर कितने को रीड कर रहा है, 20 एम्पेयर को। जो पहले 2 मिली एम्पेयर के ऊपर उसकी फुल डिफ्लेक्शन दे रही थी, अब जब उसकी नीडल फुल डिफ्लेक्शन देगी तो इसका मतलब है करंट कितना है, 20। हम उस 20 के मुताबिक उसकी डायल को कैलिब्रेट कर देंगे। यानी गलवानोमीटर में अब हमारे पास यही गलवानोमीटर प्लस ये रेजिस्टेंस, इन दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, हमारे पास ये एम मीटर बन जाता है। ये हमारे पास एम मीटर है। अब जब करंट यहाँ से I आएगा, अगर मैं कहता हूँ कि उसकी मैक्सिमम रेंज 20 एम्पेयर है, तो फिर जो उसकी नीडल है वो यहाँ 0 से उठ के जब वो फुल डिफ्लेक्शन देगी, वो 2 मिली एम्पेयर नहीं होगा, बल्कि अब वो फुल डिफ्लेक्शन देगी 20 एम्पेयर के ऊपर। अब उसी की रेंज को, उसी के जो डायल है, उसके डायल को, उसके मीटर मूवमेंट की हमने रेंज को बढ़ा दिया है बाई कनेक्टिंग द पैरेलल शंट रेजिस्टेंस। अब हम कहते हैं कि हम उसी गलवानोमीटर से जिसके पैरेलल में हमने शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, हम उससे हाई करंट को मालूम, हम उससे लार्ज करंट को मालूम कर सकते हैं। तो एमीटर के बारे में हम क्या लिख देते हैं, एमीटर डिवाइस है which is used to measure the large current। इसको बोल देते हैं ये एमीटर है। एमीटर कैसे बनाते हैं,
गलवानोमीटर, या हम कह देते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं RS को, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू गलवानोमीटर फॉर्म द एमीटर। यानी हमने सिर्फ गलवानोमीटर में क्या किया है, गलवानोमीटर में हमने उसकी जो डायल थी, जो उसका मीटर मूवमेंट था, जो पहले 0 से लेकर 20 एम्पेयर पे फुल डिफ्लेक्शन देता है, अगर अब यहाँ से 20 जाएगा तो उसकी मीटर मूवमेंट शायद सिर्फ इतनी उठे, ज़्यादा ना मूव करे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने जो 20 एम्पेयर यहाँ से भेजा है, कुछ करंट इस रास्ते से गुजर जाता है, कुछ इस रास्ते से गुजर जाता है। अब जो 20 एम्पेयर पे वो सिर्फ इतना ही मूव करेगा। अब जो उसकी डायल है, उसका जो मीटर मूवमेंट है, हमने उसकी रेंज को बढ़ा दिया है। गलवानोमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, हमने उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ी है। तो फिर वही जो गलवानोमीटर है, गलवानोमीटर प्लस पैरेलल उसके शंट रेजिस्टेंस, ये हमारे पास वो एमीटर बन गया। अगर मैं शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करना चाहूँ कि हम कितनी शंट रेजिस्टेंस जोड़ें कि उसकी रेंज 0 से बढ़ के I तक हो जाए। पहले गलवानोमीटर की रेंज कितनी है? 0 से लेकर IG तक स्मॉल करंट है। अब हम चाहते हैं कि उसकी रेंज कितनी हो जाए, वो मैक्सिमम 0 से लेकर I करंट को मालूम करे। हम उसके पैरेलल में कितनी शंट रेजिस्टेंस जोड़ें, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जो गलवानोमीटर के रास्ते से करंट गुजरता है वो है हमारे पास ये IG। जो शंट रेजिस्टेंस से करंट गुजरता है वो I माइनस IG। ये करंट इधर से और ये IG इधर से मिल के ये दोनों फिर किसके बराबर हैं? इस I के। हमें पता है कि एज RG इज़ पैरेलल टू RS, अगर पैरेलल है सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गलवानोमीटर इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। गलवानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? वो हमेशा सेम होगा। गलवानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल है IG RG, शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखें हमारे पास शंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? IG RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। अब ये हमारे पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट में हम जाके पूछते हैं कि हमें गलवानोमीटर दें। वो कहते हैं कितना गलवानोमीटर क्या हो हमारे पास? हम कहते हैं ऐसा गलवानोमीटर हो जिसकी अपनी रेजिस्टेंस 50 ओम हो और वो 20 मिली एम्पेयर के ऊपर वो फुल डिफ्लेक्शन दे दे। ऐसा गलवानोमीटर हमने मार्केट से ले लिया। हमें गलवानोमीटर के RG का भी पता है, गलवानोमीटर के IG का भी पता है, इस IG का भी पता है। मैं चाहता हूँ कि उसकी रेंज कितनी हो जाए? मैं चाहता हूँ कि गलवानोमीटर जिसका पहले जो रेंज है वो 20 मिली एम्पेयर गलवानोमीटर की मीटर मूवमेंट की रेंज है। करंट उससे ज़्यादा आएगा तो उसको मालूम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि उससे मैं 20 एम्पेयर का करंट मालूम करूँ, 20 एम्पेयर तक। बताएं मुझे उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कितनी लगानी चाहिए। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम आसानी से हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर हम गलवानोमीटर के पैरेलल में इतनी शंट रेजिस्टेंस लगाएं तो हम उसकी रेंज को 20 मिली एम्पेयर से बढ़ा के 20 एम्पेयर तक कर सकते हैं। वो चीज़ें हम यहाँ पे पुट कर दें तो हम कितनी शंट रेजिस्टेंस लगाएं? शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG है हमारे पास 0.02 एम्पेयर, 0.02 एम्पेयर। RG है हमारे पास 50 ओम डिवाइडेड बाई करंट जितनी रेंज तक उसको बढ़ाना है 20 एम्पेयर तक, 20 माइनस IG कितना है हमारे पास 0.02। तो यहाँ हम उसकी शंट रेजिस्टेंस ये मालूम कर सकते हैं इतने हों। जो गलवानोमीटर एक सिंगल गलवानोमीटर था और 0.02 एम्पेयर तक
करंट मालूम करता था। करंट अगर ज़्यादा हो रहा था, उसकी जो नीडल थी वो आउट ऑफ रेंज जा रही थी, स्केल से बाहर निकल जाती थी। हमने उसके पैरेलल में इतनी शंट रेजिस्टेंस लगा दिए, अब उसकी वही जो नीडल पहले चल रही थी, अब वही नीडल 20 एम्पेयर पे जाके फुल डिफ्लेक्शन देगी। हमने गलवानोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाने से उसकी रेंज को 20 मिली एम्पेयर से बढ़ा के 20 एम्पेयर तक बढ़ा दिया। तो यूँ हम कहते हैं कि हमने उस गलवानोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिए, एमीटर में। और जो एमीटर है, अगर हम एमीटर में देखें, एमीटर इज ऑलवेज connected in series with the circuit to measure current। तमाम जो करंट मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं वो हमेशा सर्किट में सीरीज़ में जोड़ा करते हैं। चाहे वो गलवानोमीटर हो तब भी सीरीज़ में जोड़ते हैं, चाहे वो एमीटर हो तब भी हम क्या करते हैं, वो सीरीज़ में जोड़ते हैं। यानी मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। अगर हमारे पास ये बैटरी है कोई, इसके साथ मैं यहाँ पे ये रेजिस्टर लगा देता हूँ, ये रेजिस्टर है। अब यहाँ पे अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें, इस जगह को, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस R2 है। जब इसको क्लोज करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, हम उस करंट को मालूम करना चाहते हैं, ये करंट फ्लो कर रहा है। जब हम करंट को मालूम करना चाहते हैं, हम उसके साथ सीरीज़ में कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस लगाते हैं। करंट छोटा होगा तो गलवानोमीटर लगा सकते हैं, करंट ज़्यादा होगा तो हम उसकी जगह एमीटर यूज़ करते हैं। अब एमीटर कहाँ पे लगा रहे हैं, ये एमीटर लगा दिया। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और एमीटर बनता कैसे, शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गलवानोमीटर टू फॉर्म द एमीटर। गलवानोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाएं तो एमीटर बन गया। और जो एमीटर होते हैं वो हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं ताकि वो करंट मालूम करे। इसलिए द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द करंट मेजरिंग डिवाइसेस शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट दीज डू नॉट डिस्टर्ब द करंट ऑफ द सर्किट। कि ये सर्किट का करंट है, हमने करंट को मालूम करने के लिए, सपोज मैं कहता हूँ कि करंट कितना है, 2 एम्पियर है जो इस सर्किट से यूँ गुजर रहा है। ये कंपोनेंट्स बताएंगे कि करंट कितना होगा। अगर सपोज 2 एम्पियर करंट है, हमने उसी 2 एम्पियर को मालूम करने के लिए हमने एमीटर लगाया है। अगर एमीटर के रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, एमीटर तो करंट को डिक्रीज़ कर देगा। जिस चीज़ को हमने मालूम करने के लिए लगाया है वो एमीटर उसी चीज़ को, उसी करंट को वो डिक्रीज़ कर देगा ड्यू टू इट्स ओन हाई रेजिस्टेंस। इसलिए जो करंट मेजरिंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो एमीटर हो, चाहे गलवानोमीटर हो, और चाहे हम कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस यूज़ करें, always the resistance of current measuring device should be very small because it is always connected in series with the circuit to measure the current. If its resistance is high, then it will disturb the current of the circuit. So resistance of the ammeter, resistance of the galvanometer should be very small. तो ये आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। और इसमें हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि गलवानोमीटर क्या होता है एंड हाउ अ गलवानोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एमीटर। हमने एमीटर को स्टडी किया है, हमने उसको अप्लाई करने के लिए, ये एक न्यूमेरिकल टाइप, ये उसकी एप्लीकेशन है। हमने इसको सॉल्व करने के बाद अपनी चीज़ें क्लियर कर ली हैं कि गलवानोमीटर जो है वो इतनी रेंज का था, हमने इतनी शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा के हमने उसको इतनी रेंज का ये एमीटर बना दिया। इससे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी एग्जांपल है, आप उसको सॉल्व करें। ये हमारे पास एक सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो। आप उसको सॉल्व करें। आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट्स करें, आप SMS करें। हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको बूस्ट अप करने के लिए, आपके फ्यूचर की बेहतरी के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।